इनका उम्र पार कर चुका है, इनका शादी नहीं हो रहा है, अगुआ नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी तमाम समस्या है। अगर जब नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी तो हमारे भविष्य कैसे बनेंगे। गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके बच्चे के भविष्य के साथ खेलिएगा तो आपका भी भविष्य बर्बाद कर देगा जनता। क्या की बात करते हैं, नियमावली क्या है, ये नियमावली जो है बीरबल का खिचड़ी हो गया है? समस्या ये है जो सरकार पहले भी ठगी थी और जो वर्तमान सरकार है ये भी ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों के चरित्र में कोई अंतर नहीं है, सत्ता बदल जाने से चरित्र नहीं बदला है। कि यहाँ के मंत्री ढकलेटवा है और शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है तैयोबा का चौधरा के कुछो न बुझात है। यहाँ के मंत्री ढकलेटवा है और मुख्यमंत्री पगलेटवा है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है तब बकलोला के कुछो न बुझात है। हाई स्कूल +2 में पढ़ाने के लिए योग्य और मेरिट में है और सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि मंत्री विधायक जी का पेमेंट बढ़े, समस्या ये नहीं है, रामचरितमानस समस्या नहीं है, न कि मनुष्य स्मृति समस्या। समस्या यहाँ शिक्षा व्यवस्था है जो गर्त में चला गया है। आपने आंकड़ा देखा होगा, बिहार सबसे नीचे शिक्षा व्यवस्था में है रेशियो में। तो क्या सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी और मंत्री जी को दिखता नहीं है कि बिहार में मजदूर की फैक्ट्री बनते चले जा रहा है। अपने कार्य से ये पीठ झाड़ने का कार्य करते हैं शिक्षा मंत्री जी और इस कारण से वो रामचरितमानस का बार बार मुद्दा थोप देते हैं लोगों पर। यह सरकार निकम्मी है, दमनकारी सरकार बैठी हुई है, शिक्षा पे बात नहीं करती है, हर मंच पे दारू पे बात करती है, शिक्षा पे बात नहीं करती है। मुख्यमंत्री का सदन में पैर छूना ये दिखलाता है कि वो ये इशारा करना चाह रहे होंगे मुख्यमंत्री को कि जो शिक्षकों का रिक्त पद है जिस पर हम बहाली करना चाह रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से इसकी हरी झंडी लेकर के अपना सिंपैथी वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना लाठी मारेगा ना उतना जवाब देना होगा जनता को उसको, क्योंकि जनता ने उसको बैठाया है। तेजस्वी भैया का तो घर में पुत्री रत्न प्राप्त हो गया, हम लोग को क्या होगा? हम लोग को पुत्र रत्न कब मिलेगा? आप राज्य का मालिक है तो मालिक का फर्ज होता है कि अपना घर में आग लगे तो पहले अपना नहीं बुझाना है, जनता को आग बुझाना है। तो आप हमारी आग बुझाइए, हमारे समस्या को आग बुझाइए, तब जाके होगा, न कि अपना घर में खुशहाली। अब बिहार के 30,675 शिक्षक अभ्यर्थी के घर में मायूसी। हम लोग का नियमावली पारित नहीं होता है और सरकार में जो बैठे मंत्री विधायक है उनका वेतन भत्ता नियमावली पास हो जाता है। समस्या ये है। क्या मांग रहे हैं आपका? विधायक जी का फ्लैट मांग रहे हैं, दुकान मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं? नहीं, हम लोग बिहार में क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और विभिन्न विभागों का हवाला देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मेरिट अभ्यर्थियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जितने भी STT के जो विद्यार्थी हैं फिर से धरना पे बैठे हुए हैं। लगातार जो है इनको जो है पीट करके रोडों पर से हटाया जाता है। जब भी प्रदर्शन करते हैं तो इन लोगों को वहाँ से भगाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। फिर से एक बार जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों की फिर से समस्याएं क्या आ गई है कि यहाँ पे फिर से जो है गर्दनी बाग में धरना देना पड़ना है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसी क्या समस्या आ गई जो फिर से जो है एक बार STT के विद्यार्थियों को धरना पे बैठना पड़ रहा है? समस्या की बात करते हैं। नियमावली क्या है? ये नियमावली जो है बीरबल का खिचड़ी हो गया है? समस्या ये है, हम लोग STT 19 मेरिट में आए शिक्षक है, 4 साल से बैठे हुए हैं और हम लोग का नियमावली पारित नहीं होता है और सरकार में जो बैठे मंत्री विधायक है उनका वेतन भत्ता नियमावली पास हो जाता है। समस्या ये है। समस्या हम लोग बैठे हुए हैं 30,675 मेरिट में आए हुए हैं, हाई स्कूल +2 में पढ़ाने के लिए योग्य और मेरिट में है और सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। समस्या ये है। समस्या ये नहीं है कि मंत्री विधायक जी का पेमेंट बढ़े, समस्या ये नहीं है, रामचरितमानस समस्या नहीं है, न कि मनुष्य स्मृति समस्या। समस्या यहाँ शिक्षा व्यवस्था है जो गर्त में चला गया है। आपने आंकड़ा देखा होगा, बिहार सबसे नीचे शिक्षा व्यवस्था में है रेशियो में। तो क्या सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी और मंत्री जी को दिखता नहीं है कि बिहार में
मजदूर की फैक्ट्री बनते चले जा रहा है। योग्य शिक्षक की बहाली नहीं कर रहे हैं। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का हम लोग विरोध करते हैं। STT मार्क्स पे आप नियमावली पारित कीजिए और वो भी जल्द। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, आप पारित कीजिए। हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं। अगर पारित तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग अनवरत धरना पे बैठल रहेंगे। लोकतंत्र में धरना देने का अधिकार है। अगर सरकार दमनकारी हो जाती है तो सरकार के विरुद्ध हम शांतिपूर्वक से गर्दनी आग में बैठेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे और जन जन तक जाएंगे। बिहार के हर कोने में पहुंचाएंगे कि यह सरकार निकम्मी है, दमनकारी सरकार बैठी हुई है, शिक्षा पे बात नहीं करती है, हर मंच पे दारू पे बात करती है, शिक्षा पे बात नहीं करती है। इसलिए हम लोग धरना पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और सरकार लाठी अगर चलाएगी फिर भी हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हर बार तो आपको लाठी खाना पड़ता है। पिछले बार जब आप लोग वहाँ पे जो है जगमंगला पे जो कर रहे थे, पिछले बार तो बहुत ज़्यादा जो है लाठीचार्ज किया गया था, लोगों के द्वारा आपको पीटा गया था, वहाँ से भगाया गया था। फिर से जो है इस बार जो है आपको नहीं लगता कि फिर से जो है हम लोग को खदेड़ा जाएगा, फिर से हटाया जाएगा? उसका चिंता हम लोग को नहीं है। सरकार चिंता करे, जितना लाठी मारेगा ना उतना जवाब देना होगा जनता को उसको, क्योंकि जनता ने उसको बैठाया है। जनता के बच्चे, गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे के भविष्य के साथ खेलिएगा तो आपका भी भविष्य बर्बाद कर देगा जनता। तो जल्द से जल्द योग्य और मेरिट शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करे और तब जाके आपका सिरताज ऊंचा रहेगा, नहीं तो आपका सिरताज उतार देगा जनता। हम लोग योग्य और मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से बैठे हुए हैं। आप नहीं सुन रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? आपका विधायक जी का फ्लैट मांग रहे हैं, दुकान मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं? नहीं, हम लोग बिहार में क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन मांग रहे हैं। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और जल्द से जल्द STT मार्क्स पे नियमावली जारी कीजिए और हम लोग का अप्रैल में न्यू सेशन में 30,675 को नियुक्ति सुनिश्चित करें। हमारा यही मांग है। बाकी हमारे साथी बताएंगे, सभी साथी से आप बात कर सकते हैं। इनका उम्र पार कर चुका है, इनका शादी नहीं हो रहा है, अगुआ नहीं आ रहा है, ऐसी तमाम समस्या है। अगर जब नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी तो हमारे भविष्य कैसे बनेंगे? हमारे बाबूजी पिताजी आशा में बैठे हुए हैं कि कैसे उनके घर में किलकारी आए। तेजस्वी भैया का तो घर में पुत्री रत्न प्राप्त हो गया, हम लोग को क्या होगा? हम लोग को पुत्र रत्न कब मिलेगा? नहीं मिल रहा है। अपना चिंता किए हुए हैं। अपना चिंता नहीं कीजिए। आप राज्य का मालिक हैं तो मालिक का फर्ज होता है कि अपना घर में आग लगे तो पहले अपना नहीं बुझाना है, जनता को आग बुझाना है। तो आप हमारी आग बुझाइए, हमारी समस्या को आग बुझाइए, तब जाके होगा। न कि अपना घर में खुशहाली और बिहार के 30,675 शिक्षक अभ्यर्थियों के घर में मायूसी संभव नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं इसी के लिए धरना प्रदर्शन पे हमारी मांग मांगा जाए। आपका परिचय क्या हुआ? अभिषेक कुमार झा, STT मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। हुआ आपको क्या समस्या आ गई? समस्या आ गई कि हम लोग 4 साल से पास करके बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग को बहाली नहीं कर रही है। रोज टाइम पर टाइम पेपरबाजी हो रहा है। पेपर में 3 लाख बहाली आती है, अब आएगा। सुन हम लोग का कान पक गया है। सरकार क्या चाहती है खुद हमको समझ में नहीं आता। मेरा तो एज बाउंड्री में पा गया, आप देख ही रहे हैं मेरे को, मेरा उम्र क्या है। तो अब हम लोग कब शिक्षक बनेंगे? और सब मेरिट में आगे क्वालिफाई करके सब कुछ करके भी बैठे हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार हम लोग की बातों सुने और रोड से हम लोगों को, सड़क से हम लोगों को बोर्ड पर ले जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों को मिले, नौनिहालों को मिले और उनके भविष्य में हम लोग उज्ज्वल कर सकें। यही मेरी अंतिम निर्णय है कि सरकार हम लोगों को बहाल करके शिक्षक बनाए और शिक्षा हम लोगों को यूज हो, बस यही चाहते हैं। अब तो लगता है आपका बहुत ही कम उम्र बचा हुआ है। जी बिल्कुल, मेरा कम उम्र बचा हुआ है। मात्र 10 साल और मैं नौकरी करूंगा अगर मेरा बहाली होती है तो। इसलिए 10 साल में अपना जीवन का अहम अनमोल समय है जो बच्चों को मैं दे सकूं, वही देना चाहता हूं मैं। देखिए, मेरा नाम योगेश चौहान, हम जहानाबाद से आए हैं। हम लोग पिछले 4 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारा नौकरी सुनिश्चित हो। हम लोग मेरिट में आकर के आज जिल्लत झेल रहे हैं। सरकार को ये दुख दर्द समझना चाहिए कि हम भी किसी के बाल बच्चा हैं, हम भी पढ़े लिख कर आए हैं, झोला छाप नहीं है। IAB MA पास है, स्टेट मेरिट पास किया, सीटेट पास है। तो इतना सारा डिग्री होने के बाद सरकार नहीं कुछ कर रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार के बच्चे का भविष्य भी अंधेर में जा रहा है। और नहीं का अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही हिस्सा बिहार में हो गया है। एक सॉन्ग के माध्यम से मैं आपको सरकार से कुछ सूचना देना चाहते हैं
कि यहाँ के मंत्री ढकलेटवा है और शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है तैयोबा का चौधरा के कुछो न बुझात है। यहाँ के मंत्री ढकलेटवा है और मुख्यमंत्री पगलेटवा है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है तब बकलोला के कुछो न बुझात है। धन्यवाद सर, बोलते हैं जल्द से जल्द बहाली करिए। शिक्षा मंत्री को शिक्षा पे बात करना चाहिए था, तो वो तो रामचरितमानस पे आजकल बात कर रहे हैं। वो अपने मुद्दे और जो उनको कार्य दिया गया है वो अपनी कार्यों को अच्छा से नहीं निर्वहन कर रहे हैं, तो जनता का जो ध्यान है वो धर्म की ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि जो धर्म है मानव का सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। इस पर चाहेंगे तो किसी को उकसाया जा सकता है। अगर बात ही करना है शिक्षा मंत्री को तो वो शिक्षा व्यवस्था पर बात करें ना। देश के सभी राज्यों से जो सबसे पिछड़ा शिक्षा व्यवस्था है वो बिहार का है। एक भी मतलब कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो अच्छा नहीं है, या सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो आप लगातार देखते होंगे कि लगातार वो हादसे का कारण बनता है। वहाँ के शिक्षक, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की मूलभूत ज़रूरत नहीं है। तो इन सब कार्यों को ठीक करें ना, तब जाकर वो रामचरितमानस पर बात करके और दूसरे धरे में अपने कार्य को मोड़ सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके अपने कार्य से ये पीठ झाड़ने का कार्य करते हैं शिक्षा मंत्री जी, और इस कारण से वो रामचरितमानस का बार बार मुद्दा थोप देते हैं लोगों पर। हम लोग पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और अगस्त में इनका सरकार बना है। लगभग 6-7 महीना हो गया है। इन 6-7 महीनों में राजद की सरकार ने या नई महागठबंधन की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या थोड़ा सा भी बदलाव किया है? कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार पहले भी ठगी थी और जो वर्तमान सरकार है ये भी ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। सत्ता बदल जाने से चरित्र नहीं बदला है, हम यही इतना समझे हैं। 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, कहाँ गया वो? 10 लाख तो छोड़िए, 10,000 भी अभी तक हम लोगों को ज़मीन पर देखने को नहीं मिला है। और तेजस्वी यादव का मुझे नहीं लगता कि सरकार के अंदर में कुछ चल रहा है। वो मुख्यमंत्री की ओर टुकटुकी लगा कर देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी कब, वो तो खुद नौकरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के अंदर में, वो खुद नौकरी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि शिक्षा मंत्री जी सदन में मुख्यमंत्री का पैर छू रहे हैं। पैर छू करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठ के पैर छूने का और भी स्थान हो सकता है, उनको रिस्पेक्ट देना है उसका और भी स्थान हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का सदन में पैर छूना ये दिखलाता है कि वो ये इशारा करना चाह रहे होंगे मुख्यमंत्री को कि जो शिक्षकों का रिक्त पद है जिस पर हम बहाली करना चाह रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से इसकी हरी झंडी लेकर के अपना सिंपैथी वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको यही समझ में आ रहा है कि महागठबंधन समेत तेजस्वी यादव का और शिक्षा मंत्री का कुछ चल नहीं पा रहा है। जो भी चल रहा है सीएम का ही चल रहा है, मुख्यमंत्री का ही चल रहा है। देखिए आप लोग 4 साल से जो लगातार जो इस आवाज़ों को जो उठा रहे हैं, अगर अभी भी अगर आपकी जो समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेगा तो आगे क्या कीजिएगा? संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम और भी हमारे पास तरीके हैं, हम विभिन्न प्रकार से आंदोलन करेंगे। आज धरना दे रहे हैं, कल अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम शिक्षा विभाग को चलने नहीं देंगे। शिक्षा विभाग में तालाबंदी करके वहाँ के काम काजों को ठप करके सरकार पर दबाव बनाएंगे, और अगर तब भी बात को नहीं माना गया तो हम शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, और पहले भी हम आवास का घेराव कर चुके हैं। बस इसी के लिए हम लोग भूख हड़ताल पे आज आप हवन करने वाले भी हैं। आज आप हवन हाँ, हवन होगा। और हवन इसलिए करेंगे, नहीं हवन इसलिए करेंगे कि बिहार के जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और उनको जो है कि तुरंत सद्बुद्धि दे और वो बहाली खोल दे, बस इसी के लिए। तो अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में। आपने देखा कि लगातार जो है STT के विद्यार्थियों को जो है लगातार लाठीचार्ज किया जाता है। अगर अपनी आवाज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको पीटा जाता है, तो अगर पीटा जाता है।
उसी के लिए जो है इनका जो है अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उसी को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं लगातार। और इनका कहना है कि अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है जितने भी सरकारी संस्था जहाँ पे शिक्षा का संस्था है वहाँ पे हम लोग ताला लगा देंगे, वहाँ पे हम कार्य नहीं करने देंगे। बाकी इन लोग का यह भी कहना है कि ये लोग जो है बिहार को एकदम बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, ना हम लोग को भर्ती करा रहे हैं, ना हमको पढ़ाने का मौका दे रहे हैं। हम लोग ऐसे में कहाँ जाएँ, हम लोग का परिवार भी है, सब चीज़ है, परिवार भी है, सब चीज़ देखना पड़ रहा है। बाकी इन सब प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में दें। आप देख रहे हैं बिहार प्रोजेक्ट में अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और विभिन्न विभागों का हवाला देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मेरिट अभ्यर्थियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो स्टेट मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित करना होगा, करना होगा, करना होगा, तो स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना होगा, करना होगा, करना होगा। तो मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो नियुक्ति हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके तो रहेंगे। शिक्षा मंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। एस्टेट मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।